बोलो राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अच्छा समय आ ही जाता है, बस भगवान पर भरोसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। भगवान कहते हैं जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकती। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। भगवान कहते हैं कि मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास कराना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि और गम खुशी सब मन का खेल है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को एक नई दिशा देने वाली। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण के विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, फल की चिंता ना करें। उनके उपदेश प्रेम, भक्ति और समर्पण के महत्व को दर्शाते हैं। साथ ही यह सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों को सुनना चाहते हो तो बोलो राधे राधे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बोले श्री राधे राधे।